नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज देखेंगे बजट 2025 में होम लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं। तो सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आज बात करेंगे होम लोन की ब्याज पर या होम लोन के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपको बजट में क्या छूट मिल सकती है। तो पहला संभावित बदलाव हो सकता है होम लोन की ब्याज पर कर में जो छूट है उसमें वृद्धि की जा सकती है। यानी कि वर्तमान में आयकर की इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत होम लोन में 2 लाख तक जो आपका लोन है वहाँ तक आपको छूट मिलती है, ब्याज का जो भुगतान आप करते हैं 2 लाख तक की। लेकिन विशेषज्ञों ने जो सुझाव दिया है, तमाम तरह की कमेटियों ने जो सुझाव दिया उसे ये बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देनी चाहिए, जिससे कि होम लोन जो धारक हैं उनको राहत मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो 2 लाख इंटरेस्ट आप वहन करते हैं साल में, वो 3 लाख वहन करने पर आयकर में छूट देने का प्रावधान इस तरह का होम लोन के अंतर्गत आ सकता है। दूसरा, होम लोन में क्या बदलाव हो सकता है। 80C के तहत प्रिंसिपल रीपेमेंट की सीमा में वृद्धि। माना कि आपने होम लोन लिया और होम लोन का इंटरेस्ट पर तो आपको जो इनकम टैक्स की रिबेट है वो तो मिल ही रही है। उसके अलावा जब आप प्रिंसिपल जमा करते हैं, जैसे किसी लमसम या टॉपअप करते हैं अपने प्रिंसिपल को, तो वहाँ पर जब आप प्रिंसिपल जमा करते हैं तो रीपेमेंट करते हैं, वहाँ पर भी 2.5 लाख रुपए तक का सुझाव दिया गया है कि 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की छूट है, वो 1.5 लाख 80C के तहत मिलती है, लेकिन उसे 2.5 लाख रुपए करने का प्रावधान एक विशेष उपधारा निर्धारित की जाए, जिसके तहत होम लोन में इस तरह का प्रिंसिपल रीपेमेंट करने पर जो 80C के तहत उसमें अच्छे से इनकम टैक्स में रिबेट मिल सके। तो दोस्तों ये दूसरा प्रकार रहा कि होम लोन में राहत के लिए जिसमें संभावित बदलाव हो सकता है। तीसरा है दोस्तों नई कर व्यवस्था में होम लोन के लाभों का समावेश। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स की जो संस्थाएं, उन्होंने वित्त मंत्री को या वित्त मंत्रालय में ये गुजारिश की है कि नई कर व्यवस्था में जिसमें किसी भी तरह का इनकम टैक्स रिबेट, विभिन्न तरह के होम लोन या 80C, 80C या 80D का कहीं समावेश नहीं होता, तो वहाँ पर होम लोन का जो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पर कोई छूट नहीं है, वहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर संबंधित छूट नई कर व्यवस्था में भी की जाए, जिससे कि इनकम टैक्स धारकों को राहत मिल सके। अब दूसरी बात करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में वृद्धि। अभी तक पिछले वित्त वर्ष में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन व्यक्ति क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स का जो फॉर्म है फिल करते समय, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 1,25,000 किया जाना चाहिए। इस तरह से ये प्रपोजल वित्त मंत्रालय के पास गया है और उम्मीद है कि ये किया जा सकता है। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या बदलाव किए हैं। जो ICAI ने सुझाव दिया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ जोड़ा जाए, ताकि मुद्रास्फीति में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड डिडक्शन का रिबेट दिया जाए ग्राहकों को। यानी कि महंगाई अगर बढ़ती है तो उसको बढ़ाया भी जाए और घटाया भी जाए। तो एक अमेंडमेंट इस तरह का लाया जाए कि सरकार जब चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी कर सकती है महंगाई को ध्यान में रखकर। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव बजट 2025 में संभावित हो सकते हैं। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।